Hello everyone, welcome back to the Field to Founder Conference. If you are wondering where I was from the last 47 days, so let me be very clear to you. I did not disappear, I did not quit, and I did not lose interest. I paused to learn just because of during this time I was part of an intensive training program working closely with people who already building their real business on the ground level. I choose to step away from the YouTube temporarily because I did not want to teach from Egyptian. I wanted to teach you from the experience. Fail to Founder is not a motivational series. It is not a theory. It is definitely not a content meant just to upload videos regularly. This course is for people who come from the field, especially agriculture, and want to think like a founder, not a dreamer. So if you stay, thank you for your patience. And if you are new here, you are joining at the right time because now we begin with the clarity. Today we start the first module, and this module will decide whether your idea deserve your time or honesty or not. So let's get started. The first module of this course, there is filtering and shortlisting the viable startup option. I hope you guys are ready, and I will try to keep language very simple in both Hindi or English as a bilingual. So let's get started. Most people think a startup fail because of lack of funding. That's not true. In agriculture, most startup fail before they even began because founders start with the wrong idea. In this module, we are not trying to find the best idea. We are trying to remove the bad ideas, so only practical ideas remain. This module is about the clarity, not the creativity. बहुत डीप में जाने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कुछ क्रूशियल चीज़ें जो आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से। सो हम जो पढ़ रहे हैं उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। इंटर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हम लोगों की नीड्स को समझते हैं, उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। वही एक एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या है? पीपल्स पीपल्स नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, यही है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है, पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ इन चीज़ों के साथ। ओके, अब आगे। अब बिजनेस और स्टार्टअप में अंतर क्या होता है थोड़ा वो देख लेते हैं। क्या अंतर है बिजनेस और स्टार्टअप? बिजनेस और स्टार्टअप दो अलग अलग चीजें। बिजनेस जो है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस हो सकता है कोई भी, जैसे आप एग्रीकल्चर की शॉप पे जाते हो, वहां से एक पेस्टिसाइड का डिब्बा खरीदते हो, दैट इज द ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। जब बिजनेस के अंदर हम इनोवेशन ऐड कर देते हैं, इनोवेशन, जब बिजनेस के अंदर इनोवेशन ऐड हो जाता है तो फिर वो स्टार्टअप बन जाता है। कैसे? और अदर भी पैरामीटर्स हैं जिसे, पर उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे पहले हम शॉप पे से पेस्टिसाइड खरीदते थे, ठीक है। शॉप पे जाके पेस्टिसाइड खरीदते हैं। अब वो पेस्टिसाइड क्या हुआ, एक लड़का आया, उसने उनको ऑनलाइन कर दिया कि ठीक है आप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से सारे पेस्टिसाइड मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो पुरानी चीज में एक नई चीज जुड़ गई कि उसने वो सारा मॉडल ऑनलाइन कर दिया। तो इनोवेशन हुआ उसके अंदर। तो जब बिजनेस के अंदर इनोवेशन ऐड हो जाता है, कोई नई चीज ऐड हो जाती है जो पहले से नहीं होती है ना, वो स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और भी अदर पैरामीटर है, जैसे स्टार्टअप जो होता है उसकी स्केलेबिलिटी जो है वो बहुत फास्ट होती है, रिस्क ज्यादा होगा, फेल भी हो सकता है, ठीक है। और बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ही बनता है हमेशा, जो एक ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो करके किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इस कोर्स के अंदर, बट थोड़ा थोड़ा बताना मेरे को लगा हो सकता है इंपॉर्टेंट। अब इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और बिजनेस करना क्यों है हमको, क्यों करें हम ये? उसका एक रीज़न है। जब हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं इंडिया की, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके वजह से बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। कैसा डिफरेंस? जैसे अगर हम देखें, अगर इंडिया की वेल्थ को हम 100% मान लेते हैं, ठीक है, 88 से 90% जो वेल्थ है वो इंडिया के टॉप 2% लोगों के पास है। अभी टॉप टॉप 2% लोग कौन है? ये है बिजनेसमैन, ठीक है। 80 88 से 90% जो है
हमारी वेल्थ जो है वो 2% लोगों के पास है। वो कौन है? एंटरप्रेन्योरशिप जो इससे रिलेटेड है। अगली अगर हम देखें तो 8% जो वेल्थ है वो है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो गवर्नमेंट अधिकारी है, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, ये उन लोगों के पास है। ठीक है। और बच्ची जो 2% जो है वो है हम मिडिल क्लास लोगों के पास, जो हम प्राइवेट जॉब करते 30-40 हज़ार रुपए की मिडिल क्लास। कितना? अभी 2% जो है वो है, इसके लिए कौन फाइट करेगा? 92% पीपल मतलब। और 8% किसके पास है? 6% लोगों के पास। और ये केवल 2% लोगों के पास। मतलब देख रहे हो, 2% के लिए इतने सारे लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं यहाँ से पैसा करने के लिए। 6% जो है वो 8% से अंदर कंपटीशन के अंदर है। और जो 2% है मात्र, वो 88 से 90% के लिए वेल्थ जो होल्ड कर रहे हैं। तो समझ में आया क्यों हमको इंटरप्रेन्योरशिप बनना है? हमको इन 2% लोगों के अंदर आना है। ठीक है, चलो ये भी बेकार की बात थी पर हमने कर ली। मेरे को लगा जरूरी है बताना तो। चलो, लेक्चर ऐसे ही चलेगा थोड़ा हिंदी में, इसलिए क्योंकि मुझे फीडबैक मिला है। जो कोर्स जो हम जो वीडियोस अब अपलोड करने जा रहे हैं, इसको मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अप्लाई करा था और रिप्रेजेंट करके देखा तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में एग्जीक्यूट किया जाए, बिकॉज आई एम गुड एट बोथ द लैंग्वेज। सो हिंदी इज ऑल्सो गुड मीडियम to transfer this knowledge to the people, because the maximum people who are taking this lecture are come from the background where the English is lacking in them. So no worries at all. जब कभी भी हम एग्रीकल्चर में कोई भी आइडिया सेलेक्ट करने जाते हैं तो हम उसमें तीन चीज़ें नोटिस करते हैं। एग्रीकल्चर हुआ या बेसिक नॉन एग्रीकल्चर हुआ। जब भी हम पहले एक बात बता देता हूँ कुछ भी बोलने से पहले, कि बिजनेस और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ गुड बिजनेस, ओके लेट मी जस्ट सेलेक्ट। ओके, एक बेस्ट एक बनाई हुई एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या होगी? अ गुड प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम कैन बी अ गुड बिजनेस। ये बिजनेस की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। ये सारे क्या, अ गुड प्रॉब्लम कैन बी अ गुड बिजनेस, एक अच्छी प्रॉब्लम एक अच्छा बिजनेस बन सकती है। क्योंकि बिजनेस में होता क्या है, हम कोई भी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं, फिर उसे बेच देते हैं। वही एक बिजनेस है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी हम कोई भी प्रॉब्लम और ढूंढने जाते हैं स्टार्टअप और बिजनेस बनाने के लिए, तो हम तीन चीजें नोटिस करते हैं जो कि मस्ट है। थ्री मस्ट थिंग टू सेलेक्ट एनी ऑफ बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप ऑप्शन। ओके, तो क्या है वो तीन चीजें? पहली है कॉमन, दूसरी है फ्रीक्वेंट, और तीसरी हो वर्थ टू सॉल्व। अब क्या है ये तीनों चीजें? अब कॉमन का मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रॉब्लम जो हम ढूंढते हैं, इमेजिन करते हैं 100 लोगों का एक ग्रुप है। तो कॉमन का मतलब हम कैसे समझेंगे कि जो प्रॉब्लम हम सोल्व करना चाहते हैं वो हर तीसरे आदमी को होना चाहिए। तीसरे, छठे, नवे, मतलब 12वें, 11वें, मतलब वो प्रॉब्लम कॉमन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 लोगों में केवल एक ही आदमी को प्रॉब्लम है। वो जिस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम एक को नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम कॉमन होनी चाहिए। हर तीसरे आदमी को प्रॉब्लम हो, दूसरे तीसरे आदमी को प्रॉब्लम फेस होनी चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो अच्छा बिजनेस बनाती है। ठीक है, अच्छे स्टार्टअप के लिए। और बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है ऐसी प्रॉब्लम्स का, जो प्रॉब्लम क्या हो, कॉमन हो, हर दूसरे तीसरे आदमी को वो फेस हो रही हो। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है बिकॉज कोई ना, चलो अभी तो बंद हो गई। अगली चीज फ्रिक्वेंट क्या है?
फ्रिक्वेंट का मतलब है, वापस हम 100 लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंट का मतलब क्या है, जो हमने देखा, तीसरा, छठा, नौवा, बारहवा। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि तीसरा छोटा, ये ऐसा मतलब कॉमन का मतलब हमको समझ में आ गया, हर दूसरे तीसरे आदमी को ये वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉमन। प्रॉब्लम जो है कॉमन है, ठीक है। फ्रिक्वेंट के केस में क्या होगा, ये चीज, फ्रिक्वेंट के केस में ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट होनी चाहिए। रिपीट मतलब एक लाइन है, वन टाइम सॉल्यूशन, वन टाइम सॉल्यूशन, वन टाइम सॉल्यूशन कैन नॉट, कैन नॉट बी अ गुड बिजनेस और बिजनेस। मतलब एक बार अगर तुम्हारे सॉल्यूशन से वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, तो दैट इज नॉट अ गुड बिजनेस साइन, मतलब वो एक अच्छे बिजनेस का साइन नहीं है। क्यों? चलो इन चीजों को दोबारा लिखता हूं मैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। कॉमन, फ्रिक्वेंट और वर्क टू सोल्व। कॉमन हमने देख लिया, 3, 5, 6, 9। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसको हटा दो, सिर्फ कॉमन होनी चाहिए, मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। फ्रिक्वेंट का मतलब वन टाइम सॉल्यूशन, वन टाइम सॉल्यूशन इज नॉट अ बिजनेस, वन टाइम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नॉट अ, इज नॉट अ बिजनेस। वन टाइम सॉल्यूशन कैन नॉट बी अ बिजनेस मतलब वो फ्रिक्वेंट होनी चाहिए, रिपोर्ट रिपीट होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम जो है ना, रिपीट होनी चाहिए लगातार। एक एक महीने बाद वापस वो प्रॉब्लम फेस हो रही है, 15 दिन बाद वापस फेस हो रही है, या एक साल बाद फिर वापस फेस हो रही है। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को देने से, एक बार देने से ही अगर वो प्रॉब्लम कभी दोबारा उसकी अकरेंस नहीं होगी, तो वो प्रॉब्लम बेकार है। वन टाइम सॉल्यूशन कैन नॉट बी अ गुड बिजनेस। समझ में आ रहा है? मतलब एक बार में ही वो हमेशा के लिए सॉर्टेड हो जाती है, तो फार्मर या फिर कंज्यूमर या फिर कस्टमर जो है, वो आपके पास आएगा ही क्यों? आपने तो एक बार में ही उसकी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए ठीक कर दी, तो वो रिपीट नहीं होगी वो चीज़। तो बिजनेस का रूल क्या कहता है, वो तो कस्टमर चाहिए ना, हर दूसरे तीसरे महीने में, हर 15 दिन में, हर एक साल के अंदर, तो रिपीट होना चाहिए। प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, रिपीट। ठीक है, चलो ये आ गया होगा समझ में, आगे चलते हैं। वर्क टू सोल का मतलब क्या है, ये देख लेते हैं। वर्क टू सोल लास्ट पिलर है, उसको देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी लैंग्वेज चूज करना मेरा सही डिसीजन हो, आई होप। थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड, चॉइस ऑफ सेंटेंस थोड़ा कमजोर है हिंदी के अंदर, तो आई एम इमेजिनिंग दैट यू पीपल विल हेल्प मी और सपोर्ट मी to keep in the same segment of the language. So okay, चलो, वर्ड टू सोल का मतलब क्या हुआ, इमेजिन करते हैं, एग्रीकल्चर की केस में एक सीन लेते हैं। एक मंडी है, वहां पे लोग सब्जी बेचने आते हैं, ठीक है। सब्जी बेचने आते हैं, तो थोड़ा बहुत बेकार सामान वहां पे बच जाता है और फेंक देते हो मंडी के अराउंड ही कहीं पे, ठीक है। तो मैं एक ग्रेजुएट लड़का, ठीक है, और मेरे को लगा अरे मैं इन बेकार सब्जियों को उठाऊंगा और मेरे फार्म पे आके वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बना लूंगा, इनसे कंपोस्ट तैयार कर लूंगा। पर इस केस में मैं यहाँ से इन सब्जियों को उठाऊंगा और यहाँ तक लाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इतनी सब्जियां मिलेगी भी, क्वांटिटी क्या बराबर होगी? एक पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट बनाने के लिए क्या इतनी क्वांटिटी पर्याप्त होगी? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना वर्थ इट नहीं है, मतलब ये बेकार की प्रॉब्लम है जिसको मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में सब्जियां खराब हो रही है, और यहाँ से लाने में ही खर्चा इतना आ जा रहा है कि जब इसकी बनाने की कॉस्ट जब आएगी मेरे पास, तो वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, कंपोस्ट को मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, बहुत कम में बेच रहा हूँ, तो लॉस है उसमें। मतलब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना जायज़ नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बहुत ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो वर्क टू सोल्व हो, मतलब जो रियल प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये बेकार की प्रॉब्लम है, मंडी में सब्जी खराब फेंक रहे हैं थोड़ी बहुत, उसको उठा के घर पे ला के ट्रांसपोर्ट से और वो कंपोस्ट बना लूंगा, ये बेकार की चीज़ है, हम टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो, तो पहला पार्ट समझते हैं। बिजनेस के अंदर थोड़े मेरे बाल खराब है, अभी जस्ट उठा हूँ, नींद में ही वीडियो बना रहा हूँ, पर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। दिस इज नॉट फॉर
अर्निंग एंड ऑल दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आई लव टू डू दीज थिंग्स। बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में, रिपोर्ट करने में, समझाने में। और टीचिंग से थोड़ा इमोशनल टच है, ठीक है। तो पहला पार्ट समझते हैं हम, क्या है। वाई यू शुड नॉट फॉल इन लव विद वन आइडिया। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा कि एक आइडिया देखा उसके साथ ही फिर शादी कर लिया, मतलब अब तो यही है जीवन साथी। ऐसा नहीं करना है। जब भी हम स्टार्टअप और बिजनेस बनाने जाते हैं तो ऐसा होगा कि जब कभी भी आप अपने फार्म पे जाएंगे, आप अपने फार्म पे जाएंगे, वहां पे आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी जो कि छोटी सी है या फिर बहुत नई सी है। तो आपको लगेगा अरे ये बहुत अच्छा स्टार्टअप ऑप्शन बन सकता है, या इससे ये तो स्टार्टअप ऑप्शन है, ये बिजनेस ऑप्शन है, इससे बहुत पैसा बना लूंगा। और आप क्या करोगे फिर, उस आइडिया से इमोशनली अटैच हो जाओगे। और पर एग्रीकल्चर के केस में थोड़ा सीन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस केस में है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर और कंज्यूमर जो है दो अलग अलग चीजें हैं। फार्मर और कंज्यूमर, कंज्यूमर और कस्टमर बोलो, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और मार्जिन बहुत कम है। कोई भी बिजनेस करते हैं मार्जिन बहुत कम है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सीजन अफेक्ट कर देता है, सीजन कभी भी, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए, ठीक है। एडोप्शन बहुत टाइम ले लेता है, मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है आपने कोई चीज़ बना भी दी है, अब फार्मर एडोप्ट ही नहीं कर रहा है, बहुत सालों लग गए हैं उनको ऐसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को एडोप्ट करने के अंदर। तो एग्रीकल्चर में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो आपने इमीडिएटली एक प्रॉब्लम आपको फील्ड पे दिखी और छोटी सी है, थोड़ी नई सी है, तो वो उसको स्टार्टअप ऑप्शन सोचने लग गया, अरे भाई इससे पैसा बना लूंगा। हमको समझना है चीज़ों को, क्योंकि एग्रीकल्चर के केस में थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो रूल बहुत सिंपल है। जब कभी भी हम इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो हम कभी भी एक आइडिया से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में हम मल्टीपल आइडिया जनरेट करेंगे या क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फिर एग्रीकल्चर आइडिया आप आएगा कहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि वो सोशल मीडिया से आएगा या पिच डेक से आएगा। अभी पिच डेक क्या बला है। पिच डेक जो है ना, कोई भी जो बिजनेस होता है उसका 8 से 10 पेजेस का एक प्रेजेंटेशन और बनता है। प्रेजेंटेशन का फाइल बनता है जिसके अंदर उस स्टार्टअप और बिजनेस का सारा डाटा, वैल्यूएशन, फ्यूचर प्लान और कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो सब कुछ बिजनेस मॉडल जिसे कहते हैं, वो सब कुछ इन 8 से 10 पेजेस के अंदर लिखा होता है। जब फंड रेजिंग के टाइम पे जब इन्वेस्टर्स को पिच किया जाता है अपना आइडिया, तो ये पिच डेक जो है सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सब कुछ चीजें होती हैं एक बिजनेस के बारे में और स्टार्टअप के बारे में। सो पिच डेक ये है, ठीक है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो आइडिया है वो सोशल मीडिया से भी नहीं आएगा और पिच डेक से भी नहीं आएगा, फिर आएगा कहाँ से। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है 5 वैल्यू चेन्स है, मतलब एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन्स है जो 5 जोन्स के अंदर डिवाइड है। क्या है वो 5 जोन्स। पहला है इनपुट्स। इनपुट्स क्या है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बायो इनपुट्स, मशीनरीज। पहला पहला जोन। दूसरा जोन क्या है, ऑन फार्म प्रोडक्शन, जिसके अंदर अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या आता है, अंदर अंदर व्हाट इज दिस, जिसके अंदर क्या आता है, क्रॉप प्रैक्टिसेस, लेबर और इरिगेशन, ठीक है। तीसरा जो है पोस्ट हार्वेस्ट, इसके अंदर किस टाइप की चीजें आती है, स्टोरेज हुआ, ग्रेडिंग हुआ, प्रोसेसिंग हुई। चौथा जो हमारा है वो है मार्केट लिंकेज, जिसके अंदर आता है मंडीज हो गया, ट्रेडर्स हो गया, एक्सपोर्टर्स हो गया, एफपीओस हो गया, ठीक है। पांचवा जो है हमारा है वो सपोर्ट सर्विसेज। ये क्या है, एडवाइजरी, फाइनेंस, लॉजिस्टिक एंड डाटा। जो अच्छा एग्रीकल्चर का बिजनेस जो है, इन पांचों जो जोन्स हमने पढ़े हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। ये जो 5 जोन हमने पढ़े हैं, इनपुट, ऑन फार्म प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केट लिंकेज और सपोर्ट सर्विस, इनके अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है। और प्रॉब्लम जिसे हम बोल रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हमको ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका किस किस जोन के अंदर आपका इंटरेस्ट है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका एक बेटर सॉल्यूशन हमको बनाना है और उसे हमको बेच देना है। बस हमारा बिजनेस बन गया। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना, एक अच्छा आइडिया इन्हीं 5 चीजों के अंदर कहीं ना कहीं लाई करता है। तो अब हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटीज और फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक आइडिया ढूंढना है इन 5 में से, और उसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं कि जैसे क्या क्या हो सकता है। अ गुड आइडिया यूजुअली बिटवीन एफिशिएंसी इन दीज जोन्स, ओके। क्या क्या है,
डिले इन पेमेंट, इन केस जैसे एग्री शॉप्स जो होती है पेस्टिसाइड्स वाली, उनमें रोटेशन चलता है मनी में। फार्मर जब भी परचेज करने आता है वो हाथों हाथ पैसा नहीं देता है। अब वो 6 महीने या क्रॉप का जो रोटेशन होता है उस अकॉर्डिंग पैसा आता है। तो आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बना दिया, आपने कोई ऐसी चीज क्रिएट या ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसमें जो डिले जो पेमेंट में हो रहा था ओनर को, तो वो हाथों हाथ केस में मिलने लग गया। ठीक है, तो वो आइडिया काम करेगा। मतलब कमी क्या थी कि डिले हो रहा था पैसे आने में, तो आप उसका सॉल्यूशन बना के आप उसे बेच सकते हो। अब सॉल्यूशन अब आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, कैसे बना सकते हो आप, ये इट्स डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटीज। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए क्वालिटी मिसमैच, जैसे डेयरी के केस में हम देख रहे हैं मिलावट वाला दूध है ना, मिलावट वाला। तो अब जो मिलावट वाला दूध है हमको तो चाहिए क्वालिटी वाला, हमको मिलावट वाला या नकली दूध क्यों चाहिए। तो जो क्वालिटी मिसमैच हो रहा है, तो हम जैसे कोई भी लड़का जो ग्रेजुएट है उस वो जाके डेयरी स्टार्ट करता है, वो अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करा और उसने क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करा और कस्टमर तक पहुंचाया। तो क्वालिटी मिसमैच वाली जो प्रॉब्लम है वो उसने सोल्व कर दी। तो ये स्टार्टअप अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये कमी थी ऑन फार्म प्रोडक्शन के अंदर, तो उसको सॉल्व करा। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैप, इमेजिन करो जब भी हम सीड की शॉप पे जाते हैं तो वेजिटेबल की शॉप, वेजिटेबल की जो सीड्स है, वेजिटेबल शॉप्स व्हाट इज इट, वेजिटेबल की जो हाइब्रिड सीड है, ठीक है, वो अभी तक बनी नहीं है, पर कोई भी किसान को बेवकूफ़ बना के बेच देता है, हाँ ये हाइब्रिड सीड है। हाइब्रिड सीड तो ग्रेन्स के होते हैं ना, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, पर जो भी है। तो ऐसा जो इंफॉर्मेशन गैप जो है, जो सही इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी सीड्स के बारे में हो गया या मशीनरी के बारे में हो गया, गलत इंफॉर्मेशन है, आपने कुछ ऐसा ही एप्लीकेशन बना दिया जिसपे सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सीड से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, तो लोग उसे यूज करेंगे। आपने जो कमी थी इसके अंदर, इन पांचों में से इनपुट वाले सेक्टर के अंदर, उसको आपने कब सोल्व कर दिया। तो देयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिजनेस व्हेन द आइडिया एक्चुअली कम फ्रॉम। और डिपेंडेंसी ऑन द मिडिल मैन, ये तो बहुत पहले से हमारी पुरानी दादा परदादाओं से चली आ रही प्रॉब्लम है। मिडिल मैन को खत्म कर दिया आपने, फार्मर और कंपनी के बीच में जो मिडिल मैन था उसको ही खत्म कर दिया। आप डायरेक्ट फार्मर कंपनी को बेच पा रहा है आपके किसी सॉल्यूशन या ऐप की वजह से। तो या आपने कुछ ऐसा बनाया, ऐसी कोई चीज या चेन बनाई जिसके वजह से मिडिल मैन खत्म ही हो गया। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट लाई इन बिटवीन दिस फाइव जोन्स, मेजर जोन्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमको ऐसे प्रॉब्लम ढूंढनी है। ये मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको। ठीक है, दैट इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू मी, यू जस्ट हैव टू फाइंड योर ओन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से आइडिया आता है और कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज लेंगे और एक पेन लेंगे, उस पे हम 10 बेस्ट आइडियाज लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिन चीज़ों को हमें इंटरेस्ट है, हमारे अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छे बिजनेस हो सकते हैं, जिन चीज़ों को करने में हमसे हमारा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हम ऐसे 10 ऑप्शन लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उनको जज नहीं करेंगे पहली बार में ही। ठीक है, और हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे उनसे उन आइडियाज के अकॉर्डिंग, मतलब उनमें सेट करने की कोशिश करेंगे कि जो आइडिया हमने सेलेक्ट करे हैं 10 में, हर एक के साथ करेंगे, है ना। जैसे लिखोगे तो हर एक आइडिया पे हम 3-4 क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। क्या है वो क्वेश्चन, वेयर इस टाइम इज बीइंग वेस्टेड, कहाँ हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इस आइडिया के अंदर, मतलब इस आइडिया के अंदर कोई कमी है जहाँ पे टाइम बर्बाद हो रहा है। वेयर इज मनी इज लीकिंग, इस आइडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे पैसा वेस्ट हो रहा है। वेयर इज ट्रस्ट इज मिसिंग, क्या आइडिया के अंदर ट्रस्ट की कमी है इस आइडिया के अंदर जो हम सोल्व करना चाह रहे हैं। तो हर आइडिया के साथ हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर इज डिसीजन मेकिंग पुअर, क्या जो आइडिया जो प्रॉब्लम हमने ली है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पुअर पुअर है। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर नोटिस करेंगे। अगर सबके अंदर हमको पॉजिटिव ऑप्शन मिल रहा है कि ये सारी चीजें उस आइडिया के अंदर लाई करती है, तो व्हाई नॉट, दैट आइडिया कैन बी द गुड टू स्टार्ट, राइट। पर अभी नहीं, अभी तो हमने 5 से 10 आइडिया लिखे हैं। अब जो आइडिया आप, जैसे ये जो 10 आइडिया आपने लिखे हैं वो कुछ भी हो सकता है, या तो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, सर्विस बेस्ड हो सकता है, टेक इनेबल या मतलब टेक से रिलेटेड हो सकता है, या और इवन ऑफलाइन भी आइडिया हो सकता है। सबसे पहले हम क्वांटिटी पे बात करेंगे धीरे धीरे, इसलिए हमने 10 आइडिया जनरेट करे, फिर हम क्वालिटी को फॉलो करेंगे। अब इन 10 में से फिर हम क्वालिटी आइडियाज पे आएंगे। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पे, सबसे पहले हमने 10 आइडियाज क्रिएट करे अपनी इंटरेस्ट और फिजिबिलिटी जो हमारी सहूलियत है उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने उसमें से ये वाले क्वेश्चन अप्लाई करें,
मतलब एक बढ़िया 10 आइडिया लिखने के लिए इन क्वेश्चंस को हम पूछ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम, जो 10 प्रॉब्लम मैंने लिखी है, जो 10 बिजनेस आइडिया जो मेरे अकॉर्डिंग सही है, उनके अंदर ये चीज़ें क्या लाई करती है, क्या उनमें टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके अंदर मनी की प्रॉब्लम, उसके अंदर ट्रस्ट मिसिंग है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पुअर है, और आइडिया कैसा भी हो सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, कुछ भी। ठीक है, हमने 10 आइडिया क्रिएट क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ओके, अब हमने 10 हमारे बिजनेस आइडियाज या बिजनेस प्रॉब्लम्स लिख लिए हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो इनको जिनको सोल्व करने में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को हम 4 फिल्टर से गुजारेंगे। ठीक है, क्या है वो 4 फिल्टर? कि इज द प्रॉब्लम इज रियल एंड फ्रिक्वेंट, जो प्रॉब्लम हम सोल्व करना चाह रहे हैं वो रियल और फ्रिक्वेंट तो है कि नहीं है, ये चीज हम उनमें नोटिस करेंगे। इमेजिन करते हैं जो हमने 10 आइडिया लिखा है उसके अंदर ये चारों फिल्टर लगाएंगे, याद रखना। ये चारों फिल्टर हम उन 10 आइडियाज में हर एक के साथ लगाएंगे। तो पहला फिल्टर क्या है? रियल और फ्रिक्वेंट, कि प्रॉब्लम जो हम सोल्व करना चाहते हैं वो रियल और फ्रिक्वेंट है कि नहीं। ठीक है, कैसे? इमेजिन करते हैं, अगर जैसे हमने कोई क्रॉप उगाई, ठीक है, उसके अंदर कोई डिजीज आती है। ठीक है, तो वो डिजीज क्या एक पर्टिकुलर क्रॉप साइकिल के अंदर ही आती है या पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर आती है? पर्टिकुलर क्रॉप जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं और इजीली। गेहूं उगाया, वीट। वीट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो 2-3 साल के अंदर, 2-3 साल जो होते हैं उनमें एक बार आ जाती है। ठीक है, 2-3 साल में एक बार। तो क्या जो ये हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो वर्थ इट है? 2-3 साल में कभी कभी होती है और वीट के साथ ही होती है। ये प्रॉब्लम वीक टाइप की है, मतलब फ्रिक्वेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं आ रही। 2-3 साल तक वेट थोड़ी करेंगे प्रॉब्लम के आने से, तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी वीक है। अगर हम ऐसी प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया का सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे वीट के अंदर एक प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम राइस के अंदर भी है, वही प्रॉब्लम हम ग्राम के अंदर भी ले लेते हैं। ठीक है, सोयाबीन के अंदर, मतलब प्रॉब्लम सभी क्रॉप्स के अंदर है, और हर साइकिल में रिपीट हो रही है। खरीफ साइकिल के अंदर भी रिपीट हो रही है, रबी साइकिल के अंदर भी रिपीट हो रही है, और जायद वाली के अंदर भी रिपीट हो रही है। मतलब हाँ, कोई सी भी क्रॉप लगाओ, कोई सा भी सीजन हो, प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। अब हम उसका सॉल्यूशन बना के बेच रहे हैं, तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हमारे लिए सही है, इससे अच्छा बिजनेस बनेगा, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम हम सोल्व करना चाह रहे हैं वो रियल भी है और बहुत हर एक सीजन में आ रही है। पर ऐसी कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं जो कि एक रबी सीजन की ही प्रॉब्लम है, और उसमें रबी सीजन में भी जो गेहूं लगा रहा है उसी की ही प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, बहुत वीक है। रबी सीजन के अंदर फिर खरीफ में क्या हमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा, हाथ पकड़ कर बैठना पड़ेगा, कोई कस्टमर ही नहीं है। ठीक है, अब किसी ने गेहूं ही नहीं लगाया तो भी हमको बैठना पड़ेगा। बट अगर इन केस जो है प्रॉब्लम जो हम सोल्व करना चाह रहे हैं वो मल्टी साइकिल के है, मतलब हर साइकिल, हर क्रॉप साइकिल के अंदर आ रहा है, गेहूं लगाओ, राइस लगाओ, कुछ भी लगाओ, प्रॉब्लम तो आनी है। ठीक है, और हर क्रॉप के साथ है मल्टी क्रॉप, मतलब हर कोई सी भी क्रॉप लगाओ आप, क्रॉप स्पेसिफिक भी नहीं है प्रॉब्लम, तो भी वो अच्छा ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब वो, मतलब कुछ भी करो आप खेती के अंदर वो प्रॉब्लम तो आनी है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, पहला फिल्टर हमने लगाया क्या था? इज द प्रॉब्लम इज रियल और फ्रिक्वेंट, जो कि मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता चुका था आपको, कि कोई भी आइडिया हम जब सेलेक्ट करते हैं तो 3 चीजें नोटिस करते हैं, कॉमन, फ्रिक्वेंट और वर्ड टू सॉल्व। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा।